नमस्कार फ्रेंड्स, SCKG स्टडीज़ एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मोबाइल से होने वाले रोगों के बारे में हम आपको अवेयरनेस क्रिएट करते जा रहे हैं, आपको हम जागरूक करते जा रहे हैं। इससे पहले नोमोफोबिया के बारे में हमने बताया था। नोमोफोबिया क्या होता है उसकी भी चर्चा हमने की थी। इस सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि ये नोमोफोबिया से कुछ बीमारियां भी होती हैं क्या? सिर्फ मानसिक बीमारियां होती हैं कि शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं? तो नोमोफोबिया एक ऐसी लत है, मोबाइल नाम के उपकरण का एक ऐसा लत है जो अगर नहीं छूटी तो शरीर में इतनी बीमारियां पैदा कर देगा, इतनी बीमारियां पैदा कर देगा जितनी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, नोमोफोबिया क्या होता है। नोमोफोबिया जो 3 वर्ड से बना है, नो मो फो। सो नो मीन्स नॉट, मो मीन्स मोबाइल, नो मोबाइल फोबिया, नो मोबाइल फोबिया। सो मोबाइल नहीं होने का जो डर है, फोबिया इंग्लिश में इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है, सफिक्स है, उसका अर्थ होता है डर। सो स्मार्टफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन और मोबाइल की जो लत लग गई है, जिसके चंगुल में हम जकड़ते जा रहे हैं, उसी लत का नाम है नोमोफोबिया। यह इस बात का डर है, इस बात की फोबिया है कि कहीं आपका मोबाइल खो ना जाए, कहीं आपका मोबाइल भीग न जाए, कहीं आपका मोबाइल गिर न जाए, कहीं आपका मोबाइल बंद ना हो जाए, कहीं आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, कहीं आपका नेट खत्म ना हो जाए, कहीं आप आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में ना चले जाए। ये इसका डर है। और कहीं आपको अपने परम प्रिय मोबाइल से कुछ समय के लिए ही सही अलग न रहना पड़े, इसका डर है। इस डर का नाम है नोमोफोबिया। और इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को नोमोफोब कहा जाता है। हाँ, न्यू टर्मिनोलॉजी हो सकता है डिक्शनरी में, चेक करेंगे इसे। ऐसा माना जाता है, एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि संसार के लगभग 84% लोग, संसार के लगभग 84% स्मार्टफोन यूजर्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि वे अपने फ़ोन के बगैर रह नहीं सकते, नहीं रह सकते अपने फ़ोन के बगैर। स्मार्टफोन की इस लत को, यानी नोमोफोबिया को, ये जो नोमोफोबिया है, ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग, सेहत को भी निगेटिवली प्रभावित कर रहा है। ये चिंतनीय विषय है, ये जानने की आवश्यकता है। एक सजग नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जानें कि जिस मोबाइल के पीछे हम दीवाने हो गए हैं, परवानों की तरह पीछे पड़े हुए हैं, जिसके बिना न नींद आती है, न चैन आता है, न सुकून आता है, या यूं कहें जिस मोबाइल ने आपका नींद खा गई, जो मोबाइल आपका चैन खा गई, जो मोबाइल आपको परेशान ही रखती है, जिसे इस सेशन में हम नोमोफोबिया के नाम से जानते हैं। ये जो स्मार्टफोन की लत है, नोमोफोबिया, ये अगर नहीं छूटी तो शरीर में हो सकती हैं इतनी बीमारियां कि गिनते गिनते भूल जाएंगे, और जीवन घर और हॉस्पिटल के बीच में चक्कर काटते काटते ही समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला जो नोमोफोबिया है, इसकी जो बीमारी है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। विजन है तो आंख से रिलेटेड होगा, दृष्टि से रिलेटेड होगा। सो अमेरिका की विजन काउंसिल के सर्वे में यह पाया गया है 70% लोग मोबाइल स्क्रीन को देखते समय अपनी आंखें सिकुड़ते हैं, पलकें नहीं झपकाते हैं, एक टक लगा करके देखते रहते हैं। यह लक्षण आगे चल करके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बीमारी में तब्दील हो सकता है, जिसमें पीड़ित को आंखें सूजने, धुंधला दिखने की समस्या हो जाती है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। नेक्स्ट बीमारी नंबर 2, रीढ़ की हड्डी पे असर। यूनाइटेड कायरोप्रैक्टिक
एसोसिएशन के मुताबिक लगातार फ़ोन का उपयोग करने पर कंधे और गर्दन झुके रहते हैं। मोबाइल फ़ोन ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लगातार मोबाइल फ़ोन जब हम यूज करते हैं तो उस समय कंधे और गर्दन झुके रहते हैं। झुके गर्दन की वजह से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने लगती है। हाँ, लोग बोलते हैं मुझे सर्वाइकल हो रहा है, साइटिका हो रही है, नेक पेन रहता है, कंधे में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है। अरे कुछ मोबाइल का यूज कम कर दीजिए, हो सकता है कि कुछ दिन में आराम हो जाए। तीसरी बीमारी है फेफड़ों पर असर। झुकी गर्दन की वजह से शरीर को पूरी या गहरी सांस लेने में समस्या होती है। हमारा जो पोस्चर है ना, हमारा पोस्चर ही हमारे बॉडी का भरण पोषण करता है। अगर नेक सीधी है तो ये जो थ्रॉट है इससे श्वसन क्रिया जो है अच्छे रूप से होती है, और अगर नेक अगर ऐसे सिकुड़ गई, झुक गई, नीचे आ गई तो किसी न किसी रूप से श्वसन क्रिया तो चल रही है, बाधित होकर के चल रही है। तो इसमें क्या होता है, अगर गर्दन झुकी होती है तो शरीर को पूरी कंप्लीट या गहरी सांस लेने की समस्या होती है, नहीं हो पाता है। इसका सीधा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। आप 25% भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं, 50% भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं, फेफड़े तो काम करेंगे, आप जीवित रहेंगे। लेकिन वहाँ से जो बाकी सब बॉडी पार्ट्स में उस एक्टिविटी जो होती है वो उसी के अनुसार 100% ना होकर के 50% हो जाती है, 25% हो जाती है, सब कुछ अफेक्टेड पड़ जाता है, निगेटिवली इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर आप 100% चाहते हैं कि आपके लंग्स काम करें, फेफड़े काम करें, श्वसन क्रिया काम करें, तो गर्दन तो सीधी रखनी पड़ती है साहब। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक क्या है जी? मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ा कर रखने वाले को गर्दन के दर्द की शिकायत आम हो पड़ती है। होता है ना, अगर व्हाट्सएप पे लंबा देर तक कुछ पढ़ना हो, फेसबुक पर कुछ पढ़ना हो, और नहीं तो यूट्यूब पर टकटकी नज़र लगा करके और देखते रहना इसके बाद क्या आने वाला है, अरे वेरी सेंसेशनल इशू आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है। इतनी सिंसियरिटी से अगर बुक देख लिए होते तो पता नहीं इसके क्या परिणाम हुए होते। सो मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ा करके नजर रखने वाले लोगों को गर्दन के दर्द की शिकायत आम हो जाती है। इसे टेक्स्ट नेक के नाम से पुकारा जाता है। यह समस्या लगातार टेक्स्ट मैसेज भेजने वालों और वेब ब्राउजिंग करने वालों में ज़्यादा पाई जाती है। टेक्स्ट नेक का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले, आजकल उसमें क्या होता है, वॉइस टाइपिंग भी हो जाता है, रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। सो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं वो उधर से कुछ आ रहा है और इधर से टाइप करते जा रहे हैं। किसी सपना ने उधर से कुछ भेजा और किसी हीरो ने इधर से रिप्लाई किया, चल रहा है। ये कंबल के नीचे भी चल रहा है, रजाई के नीचे भी चल रहा है, पेड़ के नीचे भी चल रहा है, ट्रेन में भी चल रहा है, बस के ऊपर भी चल रहा है, बाइक पे पीछे बैठे हुए भी चल रहा है ये। इसको टेक्स्ट नेक इशू कहते हैं। ये एक गंभीर तब हो जाता है जब नेक पेन होने लगता है, जीना दुश्वार हो जाता है, और अंत में ये कहते हैं कि मोबाइल तो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर मोबाइल का निरंतर उपयोग किया गया अनकंट्रोल्ड मैनर में, किडनी भी फेल हो सकती है। किडनी फेल हो सकती है, मोबाइल यूज करने से किडनी फेल हो सकती है। जी हाँ, मोबाइल यूज करने से किडनी फेल हो सकती है। होता यह है कि लगभग 75% लोग, और उस 75% में से शायद आप शामिल नहीं हो, कि आप सोच लीजिए 75% लोग अपने सेल फोन को बाथरूम में भी ले जाते हैं, जिससे हर 6 में से 1 फोन पर ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाने की आशंका बढ़ जाती है। इस बैक्टीरिया की वजह से डायरिया और किडनी फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। सो भूल करके भी बाथरूम में स्मार्टफोन न ले जाएं, कम से कम इतने देर के लिए तो बाहर रख ही दे।
बाथरूम में जब भी जाएं तो फ़ोन न लेके जाएं। दूसरा कारण इसका क्या है कि ऐसा देखा गया है कि जो लोग मोबाइल में बहुत बिजी हैं, जिसको वो बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव वर्क है। ये प्रोडक्टिव वर्क वो होता है जिससे हमारा विकास हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, उसको प्रोडक्टिव कहते हैं। ये नॉन प्रोडक्टिव जो काम है हमारा मोबाइल देखते रहना, उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इतने तत्पर हो जाते हैं कि कितने देर तक हम यूरिन कंट्रोल करके रखते हैं, कितनी देर तक हम मोशन कंट्रोल करके रखते हैं। सोचते हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाते हैं। नेचुरल कॉल्स को, यूरिन एंड मोशन को कंट्रोल करके रखते हैं। वो बॉडी में यूरिक एसिड बना रही है, वो अपना काम कर रही है, एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू किडनी फेलर। इन एडिशन टू आर्थराइटिस इट मे लीड टू किडनी फेलर। सो मोबाइल यूज करने की लत में, नशे में हम समय पर बाथरूम जाना भी टालते जाते हैं। जब मोस्ट अर्जेंट हो जाता है तब दौड़ते हुए भागते हैं, और फिर दौड़ते हुए आकर के रिज्यूम कर लेते हैं। कहाँ तक चली थी बात भाई? और तो और मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जाके बताए, ऐसा रोग हो जाता है। न जाने कहाँ दिल खो गया और न जाने कहाँ नींद खो जाए। ये जो मोबाइल है ये नींद को भी ले बैठी है, दिल को भी ले बैठी है, जान लेने वाली है साहब। 2 घंटे तक चेहरे पर लगातार मोबाइल की रोशनी पड़ने से, मोबाइल पर और मोबाइल की रोशनी तो पड़ेगी ना अगर हम यूज कर रहे हैं तो, 2 घंटे तक लगातार मोबाइल की रोशनी पड़ने से 22% तक मेलाटोनिन कम हो जाता है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। अगर 2 घंटे तक लगातार मोबाइल फ़ोन का जो लाइट है, रोशनी जो है वो हमारे फेस पर पड़ती है, हमारे चेहरे पे पड़ती है, तो 22% तक मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन क्या है? नींद लाने में सहायक होती है। नींद लाने में जो सहायक होती है मेलाटोनिन, वहीं कम हो जाती है, 22% तक कम हो जाती है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है। यानी ज़्यादा देर तक मोबाइल देखने से नींद नहीं आने की समस्या बढ़ जाती है। सर्वे में 12% लोगों ने ये कहा है कि ये स्मार्टफोन का ज़्यादा उपयोग करने से निजी संबंधों पर भी असर पड़ता है जी। निजी संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, इन सब पर प्रभाव पड़ता है। सो मोबाइल फोन ने हमारे नींद को भी छीन लिया है हमसे, हमारे सुकून को भी उड़ा दिया है हमसे। होशियार रहने की आवश्यकता है। मोबाइल फोन होने से अविश्वास भी बढ़ रहा है, अविश्वास घटा रहा है स्मार्टफोन। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास घटा रहा है स्मार्टफोन। कैसे? सर्वे में लगभग 45% लोगों ने ये माना है कि किसी के सामने मूर्ख लगने से बचने के लिए वे मोबाइल में उलझे होने की नौटंकी करने लगते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, पता नहीं है, लगे रहो मोबाइल, बताता हूँ, रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कुछ बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, कुछ व्हाट्सएप में इंपॉर्टेंट मैसेज कर रहा हूँ। नौटंकी करना है आप। ऐसा करने से उनका आत्मविश्वास घटता है। अगर वो मोबाइल में नहीं लगे हों तो उनका माइंड वहाँ पर एक्टिवेट होगा और शायद कुछ आंसर उनके दिमाग में आ जाए, कुछ ढूंढ करके लेकर के आ जाए। सो आत्मविश्वास घटा रहा है ये आपका स्मार्टफोन। बचने की आवश्यकता है। और स्मार्टफोन ने बढ़ाई चिंता भी बढ़ा दिया। हाँ जी, एक सर्वे में पाया गया है कि 45% स्मार्टफोन यूजर्स, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता ने ये स्वीकार किया है कि उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं उनका मोबाइल फ़ोन खो ना जाए। ट्रेन में जा रहे हैं, मेरा मोबाइल कहीं खो ना जाए,
फ्लाइट से जा रहे हैं, मेरा मोबाइल कहीं खो ना जाए। ऑफिस जा रहे हैं, मेरा मोबाइल कहीं खो ना जाए। घर में है, इधर उधर तकिया के नीचे रख दिए, ढूंढ रहे हैं, मेरा मोबाइल कहीं खो ना जाए। ये फोबिया है, ये डर है, ये मानसिक बीमारी नहीं तो क्या है। इसलिए विशेषज्ञों का ये मानना है कि मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल परिवार और दोस्तों के बीच में दूरी बढ़ा रही है। इससे सामाजिक छवि भी बिगड़ रही है। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल करने के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तो अपना कार्य कर दिया, ये इंफॉर्मेशन आप तक ला करके। अब आप अपना कब कार्य करते हैं आप जानिए। आज के प्रेरक प्रसंग, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। क्या जरूरत है? नजर बदलने की जरूरत है। नजर बदलेंगे तो नजारे भी बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे सितारे भी बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, आप जिस कश्ती में उसी कश्ती में रहें। दिशाएं बदल दीजिए। अगर दिशाएं बदल दिए तो खुद ब खुद किनारे भी बदल जाएंगे। ये ध्रुव सत्य है। इसलिए अपने अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाइए, पॉजिटिव सोच लाइए, और जिस राह पे चल रहे हैं उसी राह पे मजबूती के साथ, दम के साथ बढ़ते रहिए। सफलता आपकी चरण चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।